फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने बुक्स के सेकंड टाइप पे, यानी जो आपने चैप्टर देखा पीछे सब्सिडरी बुक्स या अदर बुक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुल मिलाकर कितनी बुक्स हैं? 5। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी कैश बुक, फिर आती है हमारी परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें से कैश बुक वाला पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो, देख चुके हो, उसकी वीडियो आपको मिल चुकी होगी, राइट? आई एम श्योर। तो अब बात करते हैं इसके आगे अपनी नेक्स्ट बुक के बारे में, जो कि हमारी परचेज बुक। कुल मिला जुलाकर ये कितनी बुक्स हैं? 5। सबसे पहले नंबर पर आती है कैश बुक, फिर आती है आपकी परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस बच जाती हैं उनके लिए बनाई जाती है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहां पर परचेज बुक को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें हमको जाननी होगी कि ये बुक्स बनाई क्यों जाती है। इन बुक्स का एक सिंपल सा फंडा होता है टू रिकॉर्ड। सिंपल, तो चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए इन बुक्स को मेंटेन किया जाता है, इन बुक्स को बनाया जाता है, और यहां से ये जाती है अपने अपने अकाउंट्स में, जिसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, है ना। तो अभी आज हम सीखेंगे परचेज बुक के बारे में। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है फॉर श्योर, है ना। यानी या तो आपका परचेज बुक आ जाएगा, या तो परचेज रिटर्न बुक आ जाएगी, या तो सेल्स बुक, या तो सेल्स रिटर्न बुक। एक क्वेश्चन इसमें से 100% एग्जाम में आएगा आपके। तो देयर इज नो डाउट, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू रिकॉर्ड थिंग्स। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं हम सबसे पहले परचेज बुक पे। परचेज बुक नाम से बता रहा है कि इसके अंदर आपको परचेजेस को रिकॉर्ड करना होता है। क्या रिकॉर्ड करते हो आप? परचेजेस को रिकॉर्ड करते हो। लेकिन परचेज को रिकॉर्ड करते हुए भी देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? कौन कौन? एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जहां जो चीजें यहां पर रिकॉर्ड नहीं होंगी। परचेज बुक का सिंपल सा फंडा है कि भैया इसको रिकॉर्ड करोगे आप। तो एक्सेप्शंस आर देयर, कि यानी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होंगी जिनको आप यहां रिकॉर्ड नहीं करोगे। परचेज होंगी लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। नाम तो कह रहा है कि भाई परचेज बुक है, जितनी भी परचेजेस करेंगे वो सारी यहां रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पर ट्रांजैक्शन होगी, परचेज होगी, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे इस परचेज बुक में। बताता हूं आपको। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका परचेज ऑफ एसेट। अगर तो आपने कोई एसेट बाय करी है, अगर आपने कोई एसेट परचेज की और लिखा भी है वहां पर बकायदा साफ साफ कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज ऑफ फर्नीचर को। तो शुड इट बी टेकन टू परचेज अकाउंट, ये परचेज बुक, सॉरी, ठीक है। वर्ड तो यही कह रहा है कि भैया परचेज है और परचेज बुक बन रही है, तो यही जाना चाहिए, लेकिन नहीं। कोई भी एसेट का अपना खुद का अकाउंट होता है। एवरी एसेट हैज इट्स ओन अकाउंट। तो आपको जब भी परचेज ऑफ एसेट होता है तो उसको हमेशा उसके एसेट अकाउंट में ले जाया जाता है, ना कि परचेज अकाउंट पे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, परचेज बुक इज मेंटेन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली विच हैज बीन परचेज विद द पर्पस टू रीसेल, ट्रेड पर्पस। समझ रहे हो? खरीदने और बेचने के पर्पस से जो चीजें यूज की जाती हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ रही है? तो एसेट की परचेज को आप नहीं दिखा सकते हो, कहां पर? परचेज बुक में। दूसरा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में होती है तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर ये क्या बात हुई? परचेज कर रहे हो और आप कह रहे हो परचेज बुक में रिकॉर्ड ना करें। क्यों करोगे बच्चों? जब बात चल रही है कैश की, तो कैश बुक तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना। तो एनी ट्रांजैक्शन दैट वी मेक इन कैश, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम कैश में करते हैं, कैश में खरीदते हैं, कैश में बेचते हैं, तो वो तो बच्चों कैश बुक में ही जानी चाहिए ना। दैट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड। तो आप क्यों करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि जो कैश है वो कैश बुक में ही जाना ही चाहिए। देयर शुड बी नो डाउट इन दिस। कोई डाउट बनता ही नहीं है यहां पर। समझ गए? तो क्या क्या नहीं ले जाना है? परचेज ऑफ एसेट को परचेज बुक में नहीं लेके जाना है, और परचेज ऑफ एनीथिंग इन कैश को आप यहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो कहा जाएगा? कैश बुक में जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इनके 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पर परचेज होते हुए भी परचेज बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो सिंपली अ बुक ऑफ रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, देखो क्या बोला इन्होंने, अ बुक ऑफ रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, बुक टू रिकॉर्ड, सॉरी, गुड्स ट्रेडेड इन और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। रॉ मटेरियल के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं, है ना, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं, जिनका मेन पर्पस होगा ट्रेड करना, खरीदना बेचना, व्यापार करना, उसके लिए जो चीज़ें खरीदी जा रही है वो परचेज बुक में जाएंगी। परचेज ऑफ एसेट को नहीं लेना है आपको। फीचर्स क्या है इसके, आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। जो बातें मैंने बता दी वो यहाँ पर लिखी होंगी। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स
traded in or material used for manufacturing are recorded in the परचेज बुक, यानी क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, कैश परचेज आर नॉट रिकॉर्डेड, बोल दिया मैंने आपको, बता दी बात, कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करोगे। द एंटायर परचेज बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस, अब एक टर्म आ रही इनवॉइस। अभी इनवॉइस का क्या मतलब होता है? वेन एवर यू मेक ट्रांजेक्शन्स ऑन क्रेडिट, जब भी आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो, ठीक है, तो आपको एक बिल इशू होता है। आपने सुना होगा ना, बिल बोलते हो आप उसको। इसका दूसरा नाम अगर बोलूं तो वो होगा इनवॉइस। इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर टू द बायर ऑन परचेज मेड इन क्रेडिट। जब उधार में कोई सामान खरीदा जा रहा है तो जो सेलर एक बिल इशू करता है, किसके लिए? बायर के लिए, उसी को इनवॉइस कहा जाता है। तो इट इज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर एंड सेंड टू कस्टमर, ठीक है। इट शोज द गुड्स सोल्ड, द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटीज, प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट एंड एक्सपेंसेस पेबल एटसेट्रा। जो सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, गुड्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट दैट उस पर मेंशन की जाती है। किसके ऊपर? बिल के ऊपर। आप फ़ोन खरीदा होगा, आपने बिल नहीं मिला होगा आपको, बिल मिला होगा ना। तो अगर उधार में खरीदा है आपने, EMI पे खरीदा है, तो वहाँ बिल मिल गया होगा आपको। अब वो बिल आपको जब भी आप जाओगे तो एक एविडेंस की तरह आपको लेके जाना होता है, अपने साथ कैरी करना होता है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या है? इनवॉइस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी यूटिलिटी पे। यूटिलिटी का मतलब बताए इसके उपयोग कहाँ होंगे, या ये कहाँ फायदेमंद है, कहाँ इसको यूज किया जाना चाहिए। तो यूटिलिटीज हैं भाई, यहाँ कहाँ पर ये यूजफुल है। तो देखो कितना अच्छा होगा ना कि अगर हम ट्रांजैक्शंस को उनके सेगमेंट्स दे दें कि भाई जितनी भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ जाएंगी, कैश वाली सारी यहाँ चली जाएंगी, है ना। इस तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कितना बर्डन कम हो जाएगा एक रिकॉर्ड करने वाले बंदे का, वो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर पाएगा। तो मेन मुद्दा यही है यहाँ पर, क्या है देखो, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर ईच क्रेडिट परचेज। अब जब आपने यहाँ रिकॉर्ड कर ही लिया है तो आपको जर्नल में इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कितना फायदा होगा, कितने मजे हो गए आपके। लेजर पोस्टिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल द क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल बुक। अब यहाँ से पोस्ट करना, जो पोस्टिंग होती है, द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, जर्नल में जो एंट्री हुई उनको आगे पोस्ट करना, लेजर में लेके जाना, इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो कितना आसान हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा कि यहाँ एक सारी एंट्रीज एक जगह पे रिकॉर्डेड है, यहाँ से जाके बस उनको उनके अकाउंट्स में यानी लेजर्स में ले जाके पटक दिया। हाउ इजी इट इज, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है एक। अरे बात समझ में? तो ये हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बारे में अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन की बात करोगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो हार्डली आएगा, आ भी सकता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो आएगा फॉर श्योर, है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो है वो तो पक्का आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। और अच्छी बात पता है क्या है, तुम एक मेथड सीख लो, तुम्हें बाकी सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। परचेज बुक सीख लोगे तो परचेज रिटर्न बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, पैटर्न क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाएगा। तो अब समझते हैं फटाफट से कि इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ MS राजेश एंड कंपनी, ठीक है, एंड प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, 2021 मार्च की बुक्स बनानी है आपको, बुक बनानी है, परचेज बुक बनानी है। हुआ क्या है देखो, परचेज फ्रॉम MS ब्राउन एंड कोलकाता एंड कंपनीज फ्रॉम कोलकाता 5 डजन ग्रॉस पेंसिल्स ऑफ ₹1200 पर ग्रॉस। 5 दर्जन ग्रॉस पेंसिल्स खरीदी हैं और हर एक दर्जन कितने का है, 1200 रुपए का है ना। तो अगर मैं यहीं पर देखूं, इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं रफली, तो क्या होगा 5 इंटू में 1200, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि ये जो ट्रांजैक्शन मेरी 6000 की हुई है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे जब रिकॉर्ड करना हो तो आसान हो जाएगा, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं, चॉइस इज ऑल योर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 डजन रजिस्टर ऑफ ₹500 पर डजन, तो 2 डजन 2 मल्टीप्लाई बाय डजन, है ना, 500, यानी क्या हो गया हमारा 1000। तो कुल मिला के 7000 की ट्रेड हो चुकी है हमारी। आधी बात समझ में। अब लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, दोनों मिला के 7000 हो गए। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिख रहा है, 10% का, कितना 10% का। तो यहां पर माइनस कर दो TD 10% कितना हो गया 700, तो ट्रांजैक्शन कितनी बची 6300 की बची। देखो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, मतलब ये ट्रांजैक्शन को मैं पूरा कर चुका हूँ, कितने 1 मार्च वाले ट्रांजैक्शन को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। आपको प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं कि रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऑलरेडी यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट करके बता देना कि सर ऐसा कैसा लग गया आपको, और अगर हाँ हो तो
थम्स अप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है कंपनी का नाम, जिससे आपने गुड्स बाय करे हैं, जिससे आपने सामान खरीदा है, उस कंपनी का आप नाम लिख दो। कंपनी का नाम क्या था भाई, MS ब्राउन एंड कंपनी फ्रॉम कोलकाता, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। ये हमारे वेंडर का नाम है, क्या, MS ब्राउन, सुनने में अंग्रेज नाम लग रहा नहीं, MS ब्राउन एंड कंपनी फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, सुनने में नाम लग रहा है अंग्रेज, और कहाँ का है, वेंडर कोलकाता का है। चलो भाई क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। तो 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, तो क्या लिख दो आप यहाँ पर मेंशन कर दो, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट 1200 पर ग्रॉस, ठीक है। अमाउंट कितना बनेगा मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ अभी, 6000, 12 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, 2 डजन रजिस्टर्स ऑफ ₹500 पर डजन, तो 2 डजन रजिस्टर्स ही थे ना भाई, हाँ रजिस्टर्स एट द रेट 500 पर डजन, ठीक है, पर डजन, ठीक है। थोड़ा खुला खुला लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का अभाव है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन अपने आप में मार्क्स बनाती है, इस बात को ध्यान रखना। साफ सुथरा लिखना, जितना नीट एंड क्लीन लिख सकते हो ना उतना नीट एंड क्लीन लिखना, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 1000, है ना। तो टोटल मिला के कितना हो गया ये 7000, ठीक है। और लेस क्या करोगे इसमें से भाई, तुम लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 10%, 10% से 700 का 10% कितना हुआ, सॉरी 7000 का 10% कितना हुआ 700, काट देना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6300, अच्छा सॉरी यहाँ पर नहीं लिखना आपको, ये इसको आपको लिखना है यहाँ पर 6300, ये इस ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है आपका, यहाँ पर लिखना आपको। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन जो होगी उसका आपको यहाँ पर लिखना है, देख लेते हैं जरा क्या है। देखो सेकंड ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, परचेज फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी दिल्ली, पेपर कंपनी कहाँ की है भाई, दिल्ली की है, इनसे आपने परचेज किया। तो देखो क्या होगा, 8 रीम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट 500 पर रीम, 8 रीम हमने क्या किया है, 8 रीम ऑफ पेपर्स खरीदा है 500 के हिसाब से, कितना हो गया 4000, ठीक है। फिर हमने 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर खरीदा है 600 के हिसाब से, तो 10 इंटू 6 कितना हो गया भाई 600, सॉरी कितना हो गया 6000, कुल मिला जुला 10,000 हो गया। फिर बोला कि ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो यहाँ पर तुम्हारा TD माइनस हो गया 10% का, ठीक है, कितना हो जाएगा 1000, 10,000 का 10% निकालो 1000, यानी ट्रांजैक्शन कितने की बची 9000 की। तो आप रिकॉर्ड कितना करोगे 9000, लेकिन वेट, रुको, ठहरो, क्या देखो यहाँ पर एक लाइन लिख दी इन्होंने, वर्ड लिख दिया एंड में फॉर कैश। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, सब बदल गया, सारी की सारी जो मेहनत है ना वेस्ट हो गई। यहाँ के लिए अगर बोलूँ तो वेस्ट हो गई, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन ने आके लास्ट में बोल दिया कि फॉर कैश, सिंगल से 2 वर्ड, सिंपल से फॉर कैश ने आके पूरी भावनाएं ही बदल के रख दी, क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या बन रही है, परचेज बुक, क्या बन रही है, परचेज बुक। और परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कैश परचेज है दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन टू दी परचेज बुक, सॉरी कैश बुक में, कहां पर, कैश बुक में जा चुके हैं, समझ में आ रही बात। तो यहां पर इसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी। तो वेन एवर वी मेक ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन मेड इन कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड टू परचेज, सॉरी विल नॉट बी रिकॉर्डेड टू परचेज अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड टू कैश अकाउंट, कैश बुक। कहां पर रिकॉर्ड होगी ये, कैश बुक में। तो यहां पर नो एंट्री, ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी। और अगर क्वेश्चन नहीं बोलता भाई यहां पर कैश वर्ड ये नहीं होता यूज, मान लो, तो आप ये एज इट इज यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले को रिकॉर्ड किया था। समझ में आई बात। तो ये बात ध्यान रखना, 2 बातें आपको बिल्कुल देख के चलना, अपनी आंखें और दिमाग खुली रखनी है। क्या कि कहीं ट्रांजैक्शन कैश में तो नहीं है, दूसरा कहीं ट्रांजैक्शन में एसेट इन्वॉल्व तो नहीं है। ये 2 अगर होंगी तो वो परचेज अकाउंट में, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी है आपको। बात समझ में आ रही है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, परचेज 80 रिनॉल्ड्स पेन ऑफ ₹5 ईच फ्रॉम दी वर्मा ब्रदर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो देख लेते भाई,
वर्मा ब्रदर्स फ्रॉम दिल्ली से हमने क्या 80 रिनॉल्ट के पेन खरीदे हैं, 5 रुपए का एक है, साफ साफ पता चल रहा है 480 रिनॉल्ट, ठीक है, 80 रिनॉल्ट्स पेन @5 ईच, कितना हो जाएगा 80 है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 400, कितना हो गया 400। कोई ट्रेड डिस्काउंट है भैया इस पे? नहीं, कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो यही हमारा अमाउंट में चला जाएगा, 400 ये हो गया। तो कुल मिला जुलाकर हमारी ट्रांजैक्शन कितने की हुई है 6700 की। अब मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि कितना आसान होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं इसके बैलेंस को डायरेक्ट लेके चले जाते हैं लेजर बनाते टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से 67 से। तो जब तुम लेजर बनाओगे ना, जब तुम लेजर बना रहे होगे तो वहां पर ये 6700 चले जाएंगे, किसके नाम से, परचेज बुक के नाम से, किसके नाम से, परचेज बुक के नाम से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कितना सिंपल था ना, इतना ही आसान होता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट हम हमारा देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, परचेज रिटर्न बुक, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से कनेक्टेड है, तो इसकी बात इसके साथ ही होगी ऑब्वियसली। जब हम परचेज करते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो क्या होता है भाई, हमने सामान खरीदा और हमारे पैसे देने बाकी हो गए, हमारा उधार बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट होगा, जो एक्सपेंस हमारा बढ़ा हुआ तो एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा, यानी जो हमारे क्रेडिटर्स बढ़े हुए थे वो क्रेडिटर अब क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। तो क्या करेंगे देखो जरा, परचेज बुक क्या है, इट इज अ बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। सिंपल सी बात है कि जो तुमने पहले उधार में खरीदे थे वही अब रिटर्न कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट, परचेज एंड रिटर्न्स आर केप्ट इन अ सेपरेट बुक एंड आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस इन द परचेज बुक। ये बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि परचेज रिटर्न जो है ना उनका अपना अलग अस्तित्व है। इट्स नॉट दैट कि भैया ये तो परचेज से निकला है तो उसमें एडजस्ट कर देते ना परचेज अकाउंट में, नहीं, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, शॉर्टकट नहीं मारो, ठीक है। डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, परचेज रिटर्न हैज इट्स ओन बुक, तो मेक इट इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, बात समझ में आ रही है? तो इतना कोई डीपली मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या बोला स्टार्टिंग में मैंने, यू गाइज आर इंटेलिजेंट इनफ, यू गाइज आर स्मार्ट इनफ। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना सर आई एम नॉट। ये नहीं लिखोगे तुम, क्यों लिखोगे? इंटेलिजेंट हो यार तुम लोग, बिलीव इन योरसेल्फ, इंटेलिजेंट हो, जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, यू आर द बेस्ट, नो वन कैन बीट यू, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम, ऑलमोस्ट सेम है, वही है जो हमारे जो वर्कलोड है उसको कम करता है, इजीली क्या बोलते हैं यहाँ से उठा के इसको लेजर में पटका जा सकता है, सिंपल, वही सारी चीजें एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, दुविधा होगी, संकट होगा तो कमेंट कर देना, मैं वहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अगर तुम्हें जरूरत होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि परचेज रिटर्न बुक बनती कैसे है, तो ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब एक बात समझो कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं ना स्टूडेंट्स, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उस टाइम पे एक टर्म यूज हो रखी होती है जिसका नाम है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको याद हो तो, है ना, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया था, जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो क्या वो डिस्काउंट को एडजस्ट करके तुम्हारे पैसे नहीं लौटाएगा, या तुम्हारी लायबिलिटी डिस्काउंट को एडजस्ट करके कम नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, तुमने 100 रुपए की कोई चीज ली थी जिसमें तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिला था, 10 रुपए का डिस्काउंट मिला था, तो तुम्हें वो 90 की पड़ी थी। अब जब तुम उसको वापस करोगे तो तुम उससे दुकानदार से कितने एक्सपेक्ट करोगे, या अपने उधार कितना कम होगा तुम्हारा, ये बताओ। तुम्हारा उधार पता है कितना कम होगा? तुम्हारा उधार कम होगा 90 रुपीज से ही। ये मत सोचना कि प्रोडक्ट तो 100 रुपए का था, अरे भाई जब तुमने ट्रांजेक्शन की थी तो ट्रेड डिस्काउंट लिया था तुमने कितने का, 10 रुपए का, 10% का, तो तुम्हें वो चीज अल्टीमेटली कितने की पड़ी थी, 90 की पड़ी थी ना, कितने की पड़ी थी, 90 की। तो तुम्हें अगर वो चीज 90 की पड़ी थी तो जब दुकानदार के साथ तुम्हारी सेटलमेंट होगी तो वो भी 90 रुपीज पे ही होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एडजस्ट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन मत रखना और चालाकी मत मारना, ठीक है। तो देखो क्या है, रिटर्न गुड्स टू रामकृष्णा एंड सन्स फॉर ₹2000, 2000 के गुड्स, 2000 के गुड्स, 2000 में नहीं, 2000 रुपए के गुड्स है, ये गुड्स की वैल्यू 2000 रुपए थी, ठीक है। अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%, यानी कि जब तुमने उस टाइम खरीदा था ना तो वो उन्होंने तुम्हें 10% का डिस्काउंट दिया था, यानी ये 2000 की चीज उन्होंने तुम्हें कितने में दी थी, -10%, यानी -200 रुपए, तुम्हें उन्होंने 1800 रुपए में दी थी।
तो अब जब तुम क्लेम करोगे तो 1800 का ही क्लेम करना, चालाकी मारने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो 2000 का सामान खरीदा था, डिस्काउंट मिला था तुमको, उसको एडजस्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो अब चलो जरा ये देखते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि रामकृष्णन सन्स तुम्हारे क्या बन चुके हैं, क्रेडिटर्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? क्रेडिटर्स बन चुके हैं। तो इन्हीं को तुम्हें पैसा लौटाना है। तो अब देखो कैसे करोगे आप इसकी एंट्री, क्या करोगे, राम कृष्ण एंड सन्स, ठीक है, ये कितने के थे तुम्हारे क्रेडिटर्स, 2000 के, लेकिन इन्होंने तुम्हें अपने टाइम पे क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। तो लेस क्या करोगे इनका तुम, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 200 है ना, एट द रेट कितना, 10%, तो 200, तो तुम्हारे पास कितना आ गया ये 1800 ना, तो 1800 तुम्हारा यहाँ पर चला जाएगा। यानी ये ट्रांजैक्शन कितने की हुई होगी, 1800 की उस टाइम पे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स। अब किसको गुड्स रिटर्न किए तुमने, गोपाल एंड सन्स को, एज द गुड्स डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू सैंपल। जो सैंपल उन्होंने भेजे थे, जब भेजे थे तो सैंपल बड़े धांसू थे, एक नंबर प्रोडक्ट लग रहा था, लेकिन अब जो है ना मजा नहीं आ रहा। जो प्रोडक्ट जब उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट भेजा ना क्वांटिटी में, तो बड़े खराब है, और जब सैंपल भेजा तो ऐसा सैंपल भेजा था कि देखती चीज पसंद आ गई थी। तो अब क्या होगा, अब उसको वापस करना पड़ेगा, तो फिर से तुम्हारे क्रेडिटर क्या होंगे, कम होंगे। तो क्या करोगे आप, क्या नाम था इनका, इनका नाम है गोपाल सन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, गोपाल सन्स, ठीक है। कितने, 5000 तुम्हारे पूरे पूरे, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो पूरे 5000 का रिटर्न हुआ है तुम्हारा, परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिटर्न फर्नीचर टू श्री हरि फॉर 6300 अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। 6300 का फर्नीचर था, 6300 का फर्नीचर था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा, 630 का डिस्काउंट मिला होगा मान लो, है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी ये तुम्हारी आ जाएगी, इसको तुम रिकॉर्ड कर लोगे किसके बाद, ठीक है, इसके बाद। अरे यहाँ पे जगह ही नहीं है, ओहो गलती है क्या, गलती है, कुछ समझ पाया अभी क्या हुआ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नाम क्या आया, किसका आया, तुम्हारा नाम आया है फर्नीचर का। तो मेरे फॉर्मेट में कोई गलती नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम अभी तक तो समझ चुके होगे बच्चों। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, इनमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश को नहीं किया जाता, और सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये दो चीजें यहां पर आपको नहीं लेनी होती हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर बात फर्नीचर की चल रही है, अरे भैया फर्नीचर रिकॉर्ड किया, रिटर्न किया है तो फर्नीचर अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न में इसका क्या काम है, कोई काम नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, एसेट वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, और इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये गलती मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा खत्म हो गया, इतना ही था। तो हम कर लेते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। परचेज हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज हमारा क्या होता है, डेबिट। तो परचेज क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्यों, क्योंकि जब परचेज करते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, और जब परचेज रिटर्न करते हैं तो एक्सपेंसेस कम होते हैं। और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपने ये बात पढ़ ली होगी कि एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, और घटते हैं तो क्रेडिट होता है। यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हमारा कितना आ गया, 6800। तो जब हम लेजर में रिकॉर्डिंग करेंगे ना, पोस्टिंग करेंगे ना परचेज रिटर्न की, तो वहां पर ये चला जाएगा 6800 वाला अमाउंट, और यही वहां पे इसका बैलेंस होगा परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से। आई बात समझ में। इतना सिंपल सरल क्वेश्चन था, क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं था। सिंपली जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है। कैश में होगी तो भूल जाना है, एसेट्स होंगी तो भूल जाना है, बाकी जो चीजें होंगी एज इट इज नाम लिखो, नाम के साथ रिकॉर्ड कर दो। हाउ सिंपल इट इज, कितना इजी है ना। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। इसके दो पार्ट्स अभी और बचे हुए हैं, जो कि है सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, मेन है ना, जिसके बारे में हमें बात करनी है। जर्नल प्रॉपर की भी हम बात करेंगे, जर्नल प्रॉपर लेकिन मैं बताऊं तुम्हें आती है, शायद तुमको पता नहीं है, अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें आती है। मैं प्रूव करूंगा कि तुम्हें कैसे आती है। यू हैव ऑलरेडी डन दैट, आती है, टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, परेशानी मत लो, ऑल सॉर्टेड है। अब बात आती है कि देखो इतने से काम तो चलेगा नहीं, इसका एक थ्योरी वाले पार्ट जो है जो तुमको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे, है ना। इस केस में रोल होता है किसका, इस केस में रोल आ जाता है नोट्स का, असाइनमेंट्स का,
है ना। ऑल्दो तुम्हारे पास बुक्स हैं, या तो टीएस ग्रेवाल लगी होगी या डीके गोल्ड लगी होगी, इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी सफिशिएंट है, लेकिन और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना। क्या ही जाता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें जाना होगा ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, यहाँ पर जाओगे और हमें डीएम करना NOTES, दैट इज नोट्स। और जैसे ही हमें डीएम करोगे तुम्हें एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को क्लिक कर दोगे तो तुम रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर, और वहां पर इसके नोट्स एंड असाइनमेंट्स फ्री में अवेलेबल है। जाओ वहां से डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो और फोड़ दो, परफॉर्म करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के जो 2 टॉपिक हमने कवर किए समझ में आ गए होंगे। एंड शेयर दीज वीडियोस विद दोज ओनली दोज who are actually serious about their studies, जो अपनी पढ़ाई को लेकर सच में सीरियस है, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म तो है नहीं बच्चों, सॉरी टू से। यहाँ पे मैं आपको हंसाने के लिए, मौज मस्ती कराने के लिए, मजे कराने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में होगी, पढ़ाई के बारे में होगी, प्लेवी मैनर में भी होगी, जहाँ जरूरत होगी वहां पर बहुत मौज मस्ती करके भी पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन जहाँ सीरियस होने की जगह है वहाँ सीरियस ही होना पड़ेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।